मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हम मानक रूप को जान चुके हैं। ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c जो है वो क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b का मान जो है तो क्या बच्चों, शून्य नहीं होना चाहिए। तब ये हमारा क्या बन जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जो कि उसका मानक रूप होगा। अब हम प्रश्नावली 4.1 जो है वो हल कर चुके थे। 4.2 भी हमने स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो हमने सवालों को हल कर लिया है। और आज हमें हल करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 0 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो इसके कई पार्ट दिए हुए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 पार्ट जो हैं दिए हुए हैं। और हमें बताना है कि ये जो हमारा दो चरों वाला समीकरण है, इसके ये हल हैं कि नहीं हैं। तो आइए लेके चलते हैं हम पहले वाले पार्ट को। बच्चों, पहला है 0 और 2, ये जो है वो हमें बताना है कि इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो जो दिया गया समीकरण है हमारा वो क्या है बच्चों, x - 2y = 4। तो दिया है x - 2y = 4। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमें बताना है बच्चों कि यह समीकरण में जो है 0 2 जो है इसका हल है कि नहीं। तो समीकरण में x = ये जो इस तरह से कोष्टक के अंदर दिया होता है बच्चों, तो ये आपको पता ही है बच्चों कि जो ये कोष्टक के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, वो पहले x का मान दिया होता है और उसके बाद में दूसरा मान जो होता है वो y का मान दिया होता है। ठीक है, जो कि इसके हल हैं कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो समीकरण 1 में x = क्या रखेंगे, 0 व y = 2। ठीक है, रखने पर अब रख के देखते हैं हमें क्या मिल रहा है बच्चों। तो x = 0 और y = 2 रखना है। तो क्या आ जाएगा, 0 - 2 × y की वैल्यू 2 है = 4, यानी -4 = 4। तो क्या ये बराबर है, सत्य है? तो इसका मतलब हुआ कि यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। अब यह सत्य नहीं है तो इससे क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसलिए आता है 0 और 2 समीकरण 1 का हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों कि ये इसका हल नहीं होगा। अगर ये बराबर आ जाता तो हल हो जाता है इसका। अब इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने किया बच्चों। दूसरा पार्ट बच्चों इसी तरीके से है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। और एक तीसरा पार्ट और लेके देखते हैं, चलते हैं तीसरा पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट है बच्चों 4 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समीकरण x - 2y = 4 ना। अब इसमें क्या रखेंगे, x = 4 व y = 0। ठीक है, 4 0 समझ में आ रहा है। x की वैल्यू चूंकि यहाँ कोष्टक के अंदर दिया है, तो जो पहले दिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है, x की वैल्यू होती है। और जो बाद में दिया हुआ है वो y की वैल्यू होती है। तो x = 4 व y = 0 रखने पर। ठीक है, रखने पर अब यहाँ पे रख के देखते बच्चों क्या आएगा। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 4 - 2 × 0 = 4, यानी 4 - 0 = 4, यानी 4 = 4, यानी कि 4 = 4 आ रहा है, यानी ये क्या है, सत्य है। जो कि 4 = 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः अब सत्य आ गया, इसका मतलब क्या तात्पर्य हुआ कि 4 0 जो है वो दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर बराबर नहीं होता तो हल नहीं होता। अब
इसी का बच्चों क्वेश्चन इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। और ये रूट के रूप में दिया हुआ है। पांचवा बहुत सरल सा है, आप कर ही लेंगे, होमवर्क रहेगा आपका। और चौथा पार्ट हम एक और देख के चलते हैं। चौथा पार्ट है बच्चों √2,4√2। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। जो हमारा समीकरण है क्या, x माइनस 2y = 4 में x बराबर क्या रखेंगे, √2 रख देंगे। यहाँ √2 दिख रहा है ना x की जगह पे, और y बराबर 4√2 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, x की जगह हमने क्या रखा है, √2 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। अब √2 माइनस 4 दूनी 8, 8√2 इक्वल टू 4। अब 8√2 में √2 गया तो कितना बचेगा, -7√2 इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है ना, बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अतः ये जो दिया हुआ है यानी √2,4√2 दिए गए समीकरण का एक हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों कैसे करना है। इसका जो है पांचवा पार्ट बहुत सरल है, 1 और 1 दिया है तो ये आप कर ही लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। तो यानी x और y के मान दिए हैं और ये भी दिया हुआ है कि ये समीकरण के हल हैं। यानी जो दिया गया समीकरण है बच्चों, इसमें हम x और y के मान रख देंगे तो k का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। आइए चलिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करना है। चूँकि बच्चों अब x बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण किसके, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 3y = k का हल है। ठीक है, दिया हुआ ना कि हल है, तो हल है बच्चों तो समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। तो इसलिए x और y के मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब समीकरण को संतुष्ट करेंगे यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 2x + 3y = k में x बराबर 2 और y बराबर क्या रख देंगे 1 रखने पर। ठीक है, अब x बराबर 2 y बराबर 1 रखेंगे। अब यहाँ पे चलिए आइए मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो 2 कोष्टक के अंदर 2 + 3 × y की जगह क्या दिया हुआ बच्चों 1 = k, 2 दूनी 4 धन 3 = k, यानी 7 बराबर क्या हो गया k, यानी k बराबर क्या प्राप्त हो गया बच्चों 7। यही जो है ये हमारा आंसर है। k का मान ज्ञात करना था ना बच्चों, k का मान कितना होगा, तो k बराबर क्या आंसर आएगा, k = 7। ये जो है इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर समाप्त हुई 4.2 और इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में अगली प्रश्नावली चालू करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही और आशा करते हैं कि आपको सवाल जो है वो समझ में आए होंगे और जो आपको होमवर्क दिए गए हैं बच्चों वो आपको करने हैं, बहुत ही आसान है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो है आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू बच्चों।